हेलो 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 हेलो। ठीक है आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन होंगे। और जैसा कि हमने कल पढ़ा था सततता के बारे में और जाना था कि सततता क्या है, फलन क्या है, उसकी टर्मोलॉजी जानी थी, तमाम चीजें जानी थी कि एलएचएल कैसे निकालें, आरएचएल कैसे निकालें, और मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था। तो आप लोगों ने अच्छे से उस वीडियो को देख लिया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है ना? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और इस चैप्टर में से एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड में आता ही है, चाहे वो 5 नंबर में आए और चाहे वो हो सकता है कभी कभार क्वेश्चन आ जाते छोटे छोटे क्वेश्चन। उन्हीं से शुरुआत कर रहे हैं हम, छोटे क्वेश्चन जो कि 3 नंबर 2 नंबर में भी आ जाती, और उन्हीं से फिर बड़ा क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो ध्यान से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे और ध्यान से बेटा समझेंगे इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो फोकस करते हुए इन क्वेश्चनों को समझो। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है। ठीक है, तो बिना बात किए सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं और कोई भी समय नष्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखते जाओ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल और बहुत इजी, और यहीं से आपका बेसिक शुरू हो जाता है इस चैप्टर का। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। एफ एक्स बराबर हमें दिया गया 1 + x²। यदि x की वैल्यू 1 से कैसी हो, यदि x की वैल्यू 1 से छोटी हो और 1 के बराबर हो, लेकिन 0 से बड़ी हो और 0 के बराबर हो। ठीक है ना, ये मैपिंग कहती है। मैपिंग मतलब ये पूरा एक निर्देश दिया गया, ये कह रहा है कि x का मान 1 से तो कैसा होना चाहिए, छोटा, और 1 के बराबर होना चाहिए, लेकिन 0 से कैसा होना चाहिए, बड़ा, और 0 से बराबर भी होना चाहिए 0 के। दूसरी मैपिंग कहती है कि सर x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए तब ये फलन आएगा, और x का मान 1 से छोटा होगा तब ये फलन आएगा। और हमें ज्ञात क्या करना बेटा, LHL और RHL, मतलब दाएं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा। मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि LHL में फलन का मान घटता है तो क्या पुट करते हैं, x बराबर x - h। RHL में फलन का मान बढ़ता है तो क्या पुट करते हैं, x बराबर x + h। ठीक है बेटा, इत्मीनान से देखेंगे इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं भाई सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सर LHL लेने पर, LHL लेने पर। अब LHL तो ले लिया सर, तो फिर x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, लिमिट भी तो होना चाहिए। सर आपको दिख भी तो रहा कि सर x का मान 1 के बराबर है और इसमें भी 1 से छोटा ही है वैल्यू, तो यहां से मैं पता चल रहा कि सर LHL लेने पर, जो कि x बराबर 1 पर फलन की बाएं पक्ष की सीमा, या ऐसा भी लिख सकते हैं फलन की बाएं पक्ष की सीमा, ऐसे ही लिख दो, बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा यानी कि कौन सी सीमा सर, इसको क्या बोलेंगे, LHL। कैसे निकालेंगे सर, सर अच्छे से यहां पर देखेंगे। हमने देखा कि सर LHL में हमें पुट क्या करना पड़ता है, सर पुट करना पड़ता है x बराबर x - h, यही पुट करना पड़ता है। तो इसको बॉक्स में बंद कर दो अच्छे से। ठीक है ना बेटा, अब हम ये देखेंगे कि x का मान 1 से कम कहां है, क्योंकि ये फलन का मान घट रहा है, तो x बराबर 1 पे ही निकालना है। ठीक है ना, तो x बराबर 1 पर जब निकालेंगे तो देखेंगे कि x बराबर 1 की वैल्यू कहां घट रही है। सर पहले वाले में x का मान 1 से कम आ रहा है ना, 1 के बराबर आ रहा है वो बात ठीक है, लेकिन हमें कम वैल्यू चाहिए ना, कम वैल्यू चाहिए, तो x का मान 1 से कम है, लेकिन यहाँ x का मान 1 से कैसा है, ज्यादा है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या कि सर हमें लिमिट तो दी गई कितनी, x टेंड्स टू 1, और 1 से कम वैल्यू चाहिए है। किस में चाहिए सर, फंक्शन में चाहिए है। तो इसका फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 - पे, यानी 1 से कम वैल्यू पे। सर ये वाला फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा, 1 से कम वैल्यू, वो खुद कह रहा है कि 1 से कम वैल्यू होगी। ठीक है ना, तो हम पुट करेंगे क्या, x बराबर x - h। तो जैसे ही x बराबर x - h पुट करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 1 + x - h का होल स्क्वायर, यहां बड़ा ब्रैकेट लगा दो। कोई दिक्कत है, आगे सॉल्व करेंगे सर इसको, तो x टेंड्स टू 1 + इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² + b² - 2ab यानी hx। ठीक है, अब जैसे ही x बराबर 1 पुट करेंगे तो देखो हमने क्या पुट किया था, इधर हमने पुट किया था x बराबर x - h। जैसे ही 1 पुट करेंगे तो पूरा फलन किस में हो जाएगा बेटा, h में, क्योंकि x तो हट ही जाएगा। फिर हमें h की लिमिट की जरूरत पड़ेगी, तो h की लिमिट निकालें कहां से, h की लिमिट निकालेंगे हम यहां से,
यानी हमने यहां पुट किया था x बराबर x माइनस h, तो जैसे ही x बराबर इसमें 1 रखा तो ये क्या प्राप्त हो गया 1 बराबर 1 माइनस h, यानी 1 से 1 कट गया तो h बराबर क्या प्राप्त हुआ 0। और ये तुम मान के चलो कि तुम x का जैसे ही किसी भी फलन में मान रखोगे h अपने आप 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम नोट नहीं करेंगे, सीधे लिख देंगे क्या h बराबर 0। ये हमने आपको बता दिया कि जैसे ही आप x का मान रखेंगे तो h का भी मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी लिमिट 0 आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां क्या आएगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना है सर 1 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2 इंटू h इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 यह आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2, 1 का स्क्वायर 1 यानी 2 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h। जैसे ही h बराबर यहां 0 रखेंगे बेटा तो 0 रखने पे ये फलन का मान क्या आएगा 2 प्लस 0 माइनस 0, यानी कि LHL का मान कितना आ गया बेटा 2। तो यहां से हमें प्राप्त हो गया कि LHL का मान जो है वो कितना आ गया सर 2 आ गया। अब RHL की जरूरत पड़ेगी, सर RHL क्या आएगा तो यहां लिखेंगे RHL लेने पर x बराबर 1 पर, किस पर x बराबर 1 पर। तो RHL में हम पुट क्या करते, कल भी बताया था हमने पुट करते RHL में x बराबर x प्लस h, क्योंकि ये प्लस अनंत तक जाता है। कैसे, मैंने कल बताया था, देखो नंबर लाइन से ये 0 ये 1 ये 2 यहां पे जाएगा प्लस अनंत, ठीक है ना, यहां पे आएगा माइनस अनंत क्योंकि यहां -1 -2 -3 डॉट 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 सो ऑन। अब हमने बताया था कि सब इस तरफ जो है राइट हैंड साइड, तो इस तरफ 0 से लेके प्लस अनंत तक की साइड को बोलते हैं RHL लिमिट को, और इस तरफ को क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी वो सब होती है दाएं पक्ष की सीमा, इस साइड होती है बाएं पक्ष की सीमा। तो धीरे धीरे उधर क्या हो रहा है मान बढ़ रहा है, इस साइड क्या हो रहा है सर मान घट रहा है। तो हम पुट क्या करेंगे सर x बराबर x प्लस h, क्योंकि कुछ ना कुछ मान बढ़ रहा होगा। इस तरफ हमने पुट किया था x बराबर x माइनस n, यानी कुछ ना कुछ मान घट रहा होगा। गॉट इट, आगे चलेंगे बेटा, ध्यान से देखो x का मान कहां बढ़ रहा है, किस मैपिंग में बढ़ रहा है। सवाल में देखो x बराबर 1 से ज्यादा हो रहा है, x का मान 1 से कैसा हो रहा है ज्यादा हो रहा है, तो फंक्शन क्या आएगा सर 2 माइनस x आएगा। तो यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पे, यानी 1 से ज्यादा वैल्यू पे फंक्शन का मान क्या होगा, फलन का मान क्या होगा सर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और फंक्शन का मान क्या हो जाएगा बेटा 2 माइनस x। क्लियर है बेटा, आगे पुट करेंगे क्या सर, पुट तो इसमें करना है x बराबर 1 प्लस x, यानी 2 माइनस क्या पुट करना है सर x प्लस h पुट करना है। क्या पुट करना है बेटा x प्लस h पुट करना है। जैसे ही पुट करोगे तो x बराबर 1 पुट करोगे तो मैंने बताया h बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो जैसे ही पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि x की अब अस्तित्व हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस h। कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो h टेंड्स टू 1, ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 माइनस h, और जैसे ही h बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 2 माइनस 1 माइनस 0, यानी RHL की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, RHL की वैल्यू आ गई है 1। कोई दिक्कत है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जो कि मैंने कल पढ़ाया था कि LHL में वैल्यू घटती है तो हम पुट करते हैं x बराबर x माइनस h, RHL में वैल्यू बढ़ती है तो हम पुट करते हैं x बराबर x प्लस h, और ये आपकी LHL निकाल दी मैंने, ये आपकी RHL निकाल दी। गॉट इट, 6 से नोट करो इस सवाल को, और ये 2 या 3 नंबर है पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है पक्के, जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाओ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। सर fx बराबर दिया गया 4x माइनस 5, यदि x का मान 2 से कैसा हो कम हो, 2 से बराबर भी हो 2 के। सर x माइनस लेमडा कब होगा, जब x का मान 2 से कैसा होगा ज्यादा, तो ये फंक्शन आएगा। x का मान 2 से कैसा होगा कम, तो फिर ये फंक्शन आएगा। और हमें निकालना क्या है, लेमडा का मान ज्ञात करो, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, और ये भी निकालना है कि लिमिट x टेंड्स टू 2fx पर फलन का अस्तित्व है, मतलब उसने कह दिया कि ये फलन का अस्तित्व है। यदि फलन का अस्तित्व है तो इसका मतलब है कि LHL जो है वो RHL के बराबर होगा, तभी तो अस्तित्व है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, अस्तित्व मतलब तभी तो वो सतत है,
यहां पे देखो उसने ये नहीं कहा कि फंक्शन पे वैल्यू निकालना, तुमसे तो ये कह दिया RHL LHL निकालना है। इसका मतलब है एफ एक्स पर एक्स टेंस टू 2 पर अस्तित्व है फलन का। इसका मतलब है LHL जो होगी वो RHL के बराबर होगी। ये मान के चलो, मान के नहीं चलना है, सॉरी ये तो दिया ही गया है, मान के क्या चलना है। तो यहां सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि यदि लिमिट x टेंस टू 2 fx पर फलन का अस्तित्व है, फलन का अस्तित्व है, तब LHL बराबर होगा किसके, RHL के। तब LHL RHL के बराबर होगा। ये तो क्लियर है बेटा, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, यहां पे देखेंगे सबसे पहले हम लेंगे LHL। LHL लेने पर जैसे ही LHL लेंगे बेटा तो पुट क्या करते हैं, x बराबर x माइनस h, ये पुट करते हैं, यहां पे करते हैं कि नहीं करते। लेकिन LHL लेने पे हमें क्या निकालना है सर, पहले फंक्शन निकालना है, और कितने पे निकालना है सर, x बराबर 2 पे। तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, यानी कुछ हमें ऐसा फंक्शन निकालना है जो यहां पर x की वैल्यू 2 से कैसी हो रही हो, कम हो रही हो, 2 से कैसी हो रही हो, कम हो रही हो। क्योंकि देखो यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे अगर हम 2 रखेंगे x बराबर तो 2 माइनस h आना चाहिए, मतलब 2 से कम वैल्यू आना चाहिए। तो मैपिंग में देखेंगे 2 से कम वैल्यू x की कहां पे है, तो x का मान 2 से कैसा है, कम, तो यानी ये वाला फंक्शन आएगा। तो यहां लिखेंगे fx बराबर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, और कौन सा फंक्शन आएगा, 4x माइनस वाला 5। कोई दिक्कत है, बात समझ में आ रही सर। यहां पुट करेंगे क्या, x माइनस h, तो x की जगह पुट करना है सर x माइनस h, और माइनस में क्या है 5, ये ब्रैकेट हटा दो, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। और अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे सर, लिमिट x टेंस टू 2, और ध्यान से देखो अंदर गुणा करेंगे तो 4x माइनस 4h माइनस का 5। कोई दिक्कत है बेटा, क्लियर है। अब x बराबर जैसे ही 2 रखोगे तो मैंने बताया था h अपने आप क्या हो जाएगी, 0, h की लिमिट क्या हो जाएगी, 0। तो यहां क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहां क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 4h माइनस का 5। थोड़ा सा और अच्छे से देखें, लिमिट h टेंस टू 0, यहां जाएगा 8 माइनस 4h माइनस का 5। और जैसे ही h बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, h बराबर 0 रखने पे 8 माइनस 4 इंटू 0 माइनस का 5, तो ये तो 0 हो गया, 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 3। इसका मतलब है सर LHL हमें कितना प्राप्त हो गया सर, 3 प्राप्त हो गया। तो आप क्या निकालेंगे बेटा, RHL। तो यहां लिखेंगे RHL लेने पर, या RHL के लिए, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना, RHL लेने पर या के लिए, RHL के लिए क्या पुट करोगे, पुट x बराबर x प्लस h, ये पुट करेंगे सर। ध्यान से देखो बेटा मैपिंग में कि x का मान 2 से कम, 2 से ज्यादा कहां पे आ रहा है, क्योंकि x बराबर 2 पे ही तो निकालना है। किस पे निकालना है, x बराबर 2 पर, ठीक है ना। तो x बराबर 2 पे यहां पे निकालना था, x बराबर 2 पे यहां पे निकालना था। तो x का मान 2 से ज्यादा कहां पे, इस फंक्शन पे। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, इस पर fx की वैल्यू क्या है, ध्यान से बताओ, x टेंस टू 2 प्लस, इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, x माइनस लेमडा, x माइनस लेमडा। गॉट इट, क्लियर है। आगे चलेंगे, लिमिट x टेंस टू 2, और यहां पुट क्या करते हैं, x बराबर x प्लस h माइनस का लेमडा। कोई दिक्कत है सर। जैसे ही x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, क्या रखेंगे सर, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। h की लिमिट क्या आ जाएगी, 0। वो भी मैं बता चुका कहां से आएगी, यहां से। 2 बराबर 2 प्लस h, 2 से 2 कट जाएंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा, 0। ये तो लेके ही चलना है भैया। तो h टेंस टू क्या आएगा, 0, यहां जाएगा 2 प्लस h माइनस लेमडा। और जैसे ही h बराबर 0 रखोगे तो फलन का मान क्या आएगा, 2 प्लस 0 माइनस लेमडा, यानी 2 माइनस लेमडा। ये किसकी वैल्यू आई बेटा, ये वैल्यू किस फंक्शन की आई, यानी ये वैल्यू आई RHL की। RHL ये वैल्यू किसकी थी, LHL की। किस फंक्शन पे थी, x टेंस टू 2 प्लस पे। इस किस पे थी, x टेंस टू 2 माइनस पे। अब चूंकि हमें पता है, क्या पता है सर,
यहां से एक चीज पता है कि फलन का अस्तित्व है, दिया गया था। तो दिया क्या था सर? दिया है LHL बराबर RHL, ये दिया है। तो LHL कितना है? 3 सर, रख दो यहां पे 3। RHL कितना है सर? 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? लेमडा को इस साइड लेके आओ, सो 3 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 2, और लेमडा बराबर 2 माइनस 3, यानी कि लेमडा का मान क्या आएगा? माइनस का 1। कोई दिक्कत है बेटा? ये लेमडा का मान आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको नोट करो। प्रोसेस वही है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, लेकिन ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन में दिया क्या गया, उसको लेके चलना है, ठीक है ना? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लगाओ। चलते हैं बेटा एक नए और अच्छे क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन में ये सवाल आएगा, अगर आएगा तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हमें एक बार सवाल को समझ लो। fx बराबर दिया गया सर मैपिंग में a प्लस bx, ये कब होगा? जब x का मान 1 से कैसा होगा? छोटा। 1 से छोटा है तो ये किसकी वैल्यू? जल्दी से बताओ। LHL की, LHL की होगी ना सर। 1 के बराबर है यानी ये किसकी वैल्यू होगी? fx की, क्योंकि fx में देखो x बराबर 1, fx पे 1 की वैल्यू निकालनी है, यानी x बराबर 1 पे कितना मान दिया गया? 4 दिया गया सर, डायरेक्ट fx का मान। सर x का मान 1 से कैसा है? ज्यादा, तो ये किसकी वैल्यू होगी सर? RHL की वैल्यू। समझ में आ गया सर? LHL ये है, fx ये है, RHL ये है। अब तो पूरा हाथ में क्वेश्चन है, ठीक है? ध्यान से करेंगे इसको। तो सॉल्यूशन सर LHL के लिए क्या करोगे सर? x बराबर 1 पर, ठीक है, क्या पुट करना है? पुट x इज इक्वल टू x माइनस h। तब सर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx पर फलन का मान क्या आ जाएगा बेटा? x 1 से कम, 1 से कम कहां होगा? इसमें होगा ना। तो ये फलन की वैल्यू क्या है? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ये क्या होगा? a प्लस bx, ये क्या दिया गया? a प्लस bx। तो हम पुट करेंगे सर, क्या पुट करना है? x माइनस h। तो लिमिट बराबर 1, यानी x टेंस टू 1 पर क्या पुट करना है सर? b इंटू एक्स माइनस h। कोई दिक्कत है बेटा? यहां तक समझ में आ गया? आगे इत्मीनान से हल करेंगे इसको, घबराना नहीं है। a प्लस आगे गुणा करेंगे तो bx माइनस bh, क्लियर है? जैसे ही x बराबर 1 रखोगे तो h बराबर क्या प्राप्त होगा सर? 0। h की लिमिट क्या आ जाएगी? 0। तो लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0, और यहां क्या आ जाएगा? a प्लस b इंटू 1 माइनस का b इंटू h। क्लियर है सर? आप h बराबर भी 0 रख दो, क्योंकि आगे तो पॉसिबल नहीं हल करना। तो क्या आ जाएगा? a प्लस b माइनस 0, यानी सर a प्लस b। ये किसकी वैल्यू आ गई सर? ये आ गई लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx की वैल्यू, यानी ये किसकी वैल्यू है सर? LHL की वैल्यू है। कोई दिक्कत है? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं सर। RHL की वैल्यू निकालेंगे तो यहां क्या लिखेंगे? RHL के लिए x बराबर 1 पर क्या पुट करोगे? पुट x इज इक्वल टू x प्लस h, यही पुट करोगे। तो जब x प्लस h पुट करोगे तो फंक्शन होगा क्या बेटा? फंक्शन होगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx पर क्या फंक्शन आएगा बेटा? 1 से ज्यादा। कहां है 1 से ज्यादा सर? x का मान 1 से ज्यादा, ये वाला फंक्शन आएगा। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू 1 से ज्यादा पर फलन का मान क्या होगा? b माइनस ax। कोई दिक्कत है? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब पुट क्या करना है सर? x टेंस टू 1 पर जांच करनी है, और b माइनस a, और x की जगह क्या रखना है? x प्लस h। कोई दिक्कत है? आगे चलेंगे सर, अंदर गुणा कर देंगे इसका, x टेंस टू 1, यह आ जाएगा b माइनस ax प्लस में ah। कोई दिक्कत? सर x बराबर 1 रखेंगे तो h बराबर क्या प्राप्त होगा? 0। तो यहां देखो लिमिट h टेंस टू हो जाएगी 0, और यहां क्या निकल के आएगा? b माइनस a इंटू 1 प्लस ah। सर क्यों ना h बराबर भी 0 रख दिया जाए, तो फलन का मान क्या आ जाएगा? b माइनस a प्लस में 0। इसका मतलब है सर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पर वैल्यू कितनी आ गई fx की? सर b माइनस a, ये किसकी वैल्यू निकली सर? RHL की वैल्यू निकली। ठीक है ना? अब हमें सवाल में दिया गया था बेटा, क्या दिया गया था सर? लिमिट
x टेंस टू 1 fx बराबर है f1। क्लियर है? यानी सर f1 के लिए x बराबर 1 के लिए फलन का मान क्या है मैपिंग के द्वारा? x बराबर 1 के लिए फलन का मान क्या है? 4। तो यहां से क्या निकल सकता है? लिमिट x टेंस टू 1 f1 का मान कितना है? 4। यानी fx का मान कितना आ गया सर? 4। तब हम क्या लिख सकते? तब हमें क्या करना है सर? तब ध्यान से देखो, हमें निकालना वैल्यू किसकी है सर? a तथा b की वैल्यू निकालना है। a तथा b की वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब है कि सर जी अगर fx का मान इसके बराबर है, f1 के बराबर है, तो क्यों ना हम ये मान के चलें कि ये सवाल में ये दिया गया है कि ये फलन एक प्रकार का कैसा है? सतत है। कैसा है? सतत है। ये क्वेश्चन में लिखा नहीं है, यहां पे लिख लेना कि ये फलन कैसा है? सतत है सर, सतत है। और यदि ये सतत है तो ध्यान से देखो, यहां से तुम्हें दो चीजें पता चलेगी सर। अगर ये सतत है तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चला कि सर अब यदि फलन x बराबर 1 पर सतत है, क्या है सर? सतत है, तब सर ये होगा LHL बराबर RHL, और RHL के बराबर क्या होगा? fx। मैंने ये कल बताया था। तो ध्यान से देखो, यहां पे वैल्यू रखेंगे सर, वैल्यू रखेंगे LHL की वैल्यू है a प्लस बी, RHL की वैल्यू है b माइनस a, और fx की वैल्यू कितनी है? 4। तो सर यहां से दो इक्वेशन पता चल गई, दो समीकरण। कैसे? इसका वैल्यू इसके बराबर होगा तो एक समीकरण ये आ गया a प्लस बी बराबर 4, समीकरण नंबर 1। एक b माइनस a बराबर 4, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत है बेटा? तो इनको हल करेंगे, हल करेंगे तो a से a कट गया, b प्लस b यानी 2b बराबर आ गया 8। तो b बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 4। b बराबर क्या आ जाएगा? 4। और जब हम b का मान रखेंगे किसमें? किसी भी समीकरण में रख दो, किसी भी समीकरण में। तो यहां देखो, यहां लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही रखेंगे तो a प्लस बी बराबर है 4, तो b बराबर हमें 4 रखना है। क्या रखना है? 4। तो a प्लस 4 बराबर 4, 4 से 4 कट जाएगा तो a बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 0। यानी कि b बराबर 4 आ गया और a बराबर 0 आ गया। कब आया? जब फलन सतत था। ये क्वेश्चन में दिया गया था बेटा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन था, लिमिट x टेंस टू 1 पर fx की वैल्यू 1 थी, a तथा b का मान ज्ञात करना था। फलन कैसा था? सतत था। हमने पहले LHL निकाला, फिर RHL निकाला, जो कि हमें पता था कि ये फलन सतत है। fx का मान भी पता चल गया, x बराबर 1 पर कितना है? 4। यदि फलन सतत है तो फिर इन दोनों की सभी की वैल्यू कैसी होंगी? बराबर। ये कंडीशन कल बताई थी कि LHL बराबर RHL बराबर fx होगा। कब? जब सतत होगा। और यदि सतत है तो हमने क्या किया? LHL की वैल्यू रख दी, RHL की वैल्यू रख दी और fx की वैल्यू रख दी। हमें पता है कि सर ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है, तो दो इक्वेशन मिल गई, हल कर दिया। इक्वेशन हल करना तो आता है ना, इतना तो मान के चल रहा है कि आप लोग 12th में हो तो इक्वेशन तो हल कर लेते हो, समीकरण को हल कर लेते होगे। एक्स वाई की वैल्यू 9 में पढ़ा है भैया, 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा है, 3 विधियों से पढ़ा, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीजगुणनखंड विधि, ठीक है? तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है? नोट कर लो जल्दी से फटाफट। चलिए भाई, एक नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं और नेक्स्ट सवाल जो कि पेपर में घुमा देते हैं ये सवाल, ठीक है? तो इन सवालों की ओर चर्चा करेंगे, ठीक है? बड़े ध्यान से समझना है इसको। तो सब लोग जानते हैं मॉड एक्स को। मॉड क्या है सर? मॉड एक ऐसी गुफा है कि जिसके अंदर तो नेगेटिव बातें होती ही नहीं है। अगर नेगेटिव आया तो पकड़ के पॉजिटिव कर देता है, वो कि आ बेटा पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो वो तो उसका सगा संबंधी है ही, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम देखेंगे इस मोड एक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? बड़े ध्यान से समझना है बेटा, बहुत अच्छी चीजें बताएंगे। जरा आप ध्यान से समझो, ये मोड एक्स लिखा सर, तो मोड एक्स की अगर मैपिंग देखें तो ये दो प्रकार से मैपिंग टूटती है बेटा। कब सर? मोड एक्स में या तो एक्स पॉजिटिव होगा या एक्स कैसा होगा? नेगेटिव होगा। दो प्रकार से मोड के अंदर मान आता है, या तो सर एक्स आएगा तो भी मोड एक्स के अंदर एक्स बनेगा, है ना? माइनस का एक्स आएगा तो भी मोड के अंदर प्लस का हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये कब होगा सर? जब एक्स की वैल्यू कैसी होगी सर? जब एक्स की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी या 0 के बराबर होगी, तभी तो पॉजिटिव मान आएगा भाई। 0 से ज्यादा जितनी भी मान होगी वो सब कैसी होगी? अनंत तक
और अनंत तक मान होंगे तो सब कैसे होंगे, पॉजिटिव। और सब नेगेटिव मान कब होंगे, जब x का मान 0 से कैसा होगा, छोटा, बराबर नहीं, छोटा। मेरी बात समझ रहे कि नहीं, कोई दिक्कत है यहां तक? सर x का मान 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, x का मान 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यहां तक क्लियर है बेटा? अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये हमारा कंसेप्ट है, इसको आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, ठीक है। ये हर सवाल में लगना है जहां मोड दिखे, ठीक है ना। तो हम ध्यान से समझेंगे। यहां पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे सर, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि हमें ये पता चल गया सर कि x का मान 0 से कम, क्योंकि x बराबर 0 पे तो निकालना है, x बराबर 0 पे तो निकालना है, तो लिमिट क्या प्राप्त हो गई, x बराबर 0 पर फलन की जांच, फलन की जांच। और जब x बराबर 0 पर फलन की जांच करोगे बेटा तो x का मान 0 से ज्यादा होगा, तो ये क्या है सर, RHL है। दिख रहा है कि सर ये RHL है, x का मान 0 से ज्यादा होगा। सर ये x का मान 0 से कम होगा तो LHL है। और fx की वैल्यू भी प्राप्त हो रही है कि x बराबर 0 पर फलन का मान क्या है सर, x है। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत? तो यहां लिखेंगे LHL के लिए, LHL के लिए क्या पुट करोगे सर, x बराबर x माइनस h पुट करना है। लेकिन हमें यह तो पता होना चाहिए कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पर फलन का मान होगा क्या। सर 0 से कम कहां वैल्यू आ रही, 0 से कम वैल्यू आ रही इस पर, तो फलन क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पर फलन होगा माइनस का x। कोई दिक्कत है? यहां तक तो समझ में आ गया। सर पुट क्या करना है इसके बराबर, x माइनस h, तो यहां पुट करेंगे सर x टेंस टू आ जाएगा 0 माइनस, माइनस इधर लिखा रहने दो x माइनस h। कोई दिक्कत है? सर और अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का x और प्लस का h। यहां तक क्लियर है बेटा? जैसे ही x बराबर 0 रखोगे तो h बराबर भी क्या प्राप्त हो जाएगा, 0, यानी कि सर लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0, ये प्राप्त हो जाएगा माइनस का 0 प्लस का h। और h बराबर जैसे ही 0 रखोगे बेटा तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, पूरा फलन 0। क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। क्लियर है? चलो सर RHL की बात करेंगे, तो RHL के लिए या लिखेंगे RHL के लिए। यदि RHL की बात करेंगे तो RHL के लिए क्या पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू x प्लस h। लेकिन फलन तो पता चल जाए कौन सा है, तो x टेंस टू 0 प्लस, क्योंकि फलन का x की वैल्यू कितनी है, 0, x लिमिट कितनी है, 0, तो 0 प्लस पर फलन क्या होगा सर, fx का मान क्या आएगा सर, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे, यानी कि 0 से कहां मान ज्यादा हो रहा, किस फंक्शन पे हो रहा सर, इस पर हो रहा है। इसका मान कितना है, x, तो इसका मान आ जाएगा कितना, x। सर पुट क्या करना है, x प्लस h, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये क्या आ जाएगा, x प्लस h। और जैसे ही x बराबर 0 रखेंगे तो लिमिट क्या प्राप्त हो जाएगी बेटा, h टेंस टू 0, यानी कि h की लिमिट क्या प्राप्त हो गई, 0। यहां रख देंगे तो 0 प्लस h, और जैसे ही h बराबर 0 रखेंगे तो पूरे फलन का मान क्या आ जाएगा बेटा, 0। कोई दिक्कत है? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन fx का मान क्या निकलेगा, fx के लिए x बराबर 0 पर फलन का मान क्या निकलेगा बेटा, फलन का मान आप खुद बता सकते हो किस पर, सर लिमिट x टेंस टू 0 पर fx का मान क्या होगा, यानी कि x बराबर 0 पर फलन का मान क्या होगा, x होगा कि नहीं होगा। और लिमिट कितनी चल रही बेटा, x टेंस टू 0, तो x बराबर 0 रखने पे ये फलन क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है सर LHL भी 0, RHL भी 0 और fx भी 0। तो हम लिख सकते हैं कि सर LHL बराबर RHL बराबर fx। और जैसे ये तीनों बराबर आएंगे तो क्या इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर x बराबर 0 पर फलन कैसा है, सतत है। कैसा है, सतत है। समझ में आया बेटा, ये मैपिंग समझ में आ गई होगी। इस मैपिंग को ज्यादा है तो आप लोग ऐसे बंद कर लो जिसमें कि आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है ना। तो ये मॉड एक्स की मैपिंग है, ये सवाल रहा, ये प्रश्न रहा आपका क्वेश्चन, और ये इसका हल रहा। कोई दिक्कत है?
कोई दिक्कत है? नोट कर लो आराम से, स्क्रीनशॉट लगा लो बेटा, बहुत मस्त क्वेश्चन है, पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और इस चैप्टर का भी, क्योंकि जैसा मैं करते जा रहा है ऐसे ही सभी क्वेश्चन पे करना है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आया होगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का पढ़ते हैं, फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है आप लोगों से आज, ठीक है। तो उस पर चर्चा करेंगे, ठीक, देखते जाओ ध्यान से। सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन में करेंगे क्या सर? पहले तो ये पढ़ लो सवाल क्या कह रहा है। तो fx बराबर कह रहा है कि x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो या 0 के बराबर हो, तब इसका फंक्शन का मान क्या होगा? cos x। x का मान 0 से कम हो तो इस फलन का मान क्या होगा? x प्लस k। और दे रखा तुम्हें निकालना क्या है सर? k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर फलन का अस्तित्व है, अब तुम्हें पता चल जाएगा कि सर फलन का अस्तित्व है तो LHL बराबर RHL होगा, बिल्कुल होगा सर। और cos x की fx की वैल्यू भी बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे यहां पे, सबसे पहले LHL के लिए क्या पुट करेंगे बेटा? x बराबर x माइनस h। जैसे ही x माइनस h पुट करेंगे तो लिमिट हमें दे रखी है सर, लिमिट x बराबर 0 पर निकालना है। किस पर? x बराबर 0 पर, क्योंकि लिमिट देखो फंक्शन से ही पता चल जाती कि x का मान 0 के बराबर भी है, x का मान 0 से ज्यादा भी है, x का मान 0 से कम भी है। इसका मतलब है सर लिमिट कितनी है? 0 है सर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पर निकालना है फलन का मान। क्या आएगा बेटा, आप ही लोग बताओ। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस क्या आएगा? क्या आएगा, जल्दी से बोलो। तो x का मान 0 से कम कहां पे है सर? इस पर है, ये फंक्शन आ जाएगा x प्लस k। क्लियर? पुट क्या करना है सर? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और x बराबर क्या पुट करना? x माइनस h प्लस में k। कोई दिक्कत है सर? x बराबर जैसे ही 0 रखेंगे तो h की लिमिट कितनी आ जाएगी? 0। तो ये हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 0 माइनस h प्लस k। जैसे ही h बराबर 0 रखोगे तो फलन का मान क्या आएगा? 0 प्लस k, यानी कि k। तो हमें पता चल गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस fx, यानी कि LHL की वैल्यू कितनी हो गई? k। कोई दिक्कत है सर? नहीं दिक्कत है। आगे चलेंगे RHL के लिए। RHL के लिए x बराबर क्या पुट करते हो? x प्लस h पर क्या आएगा मान? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx का मान क्या होगा बेटा? तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से ज्यादा कहां मान आ रहा है सर? 0 से ज्यादा इसी में आ रहा है, तो इसका फंक्शन का मान क्या होगा सर? cos x होगा। तो हमें क्या पुट करना है सर? x टेंड्स टू 0 प्लस cos x प्लस h। क्या पुट करना है? x प्लस h। यदि आप चाहें तो cos a प्लस b का भी फॉर्मूला खोल सकते हो, लेकिन इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। जैसे ही आप x बराबर 0 रखोगे तो h की लिमिट भी क्या आ जाएगी? 0। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा? cos 0 प्लस h, ठीक है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और cos 0, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? h बराबर जैसे ही 0 cos h है, सॉरी, h बराबर जैसे ही 0 रखोगे तो फलन का मान क्या आएगा? cos 0 का मान, या देखो cos 0 का मान कितना होगा? 1। तो ये cos 0 का मान कितना आ गया? 1। सर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx पर RHL की वैल्यू कितनी आ गई सर? 1। अब हमें इतना पता था सर, क्या पता था जरा बताएं। यदि फलन का अस्तित्व है, फलन का क्या है? अस्तित्व है। और यदि फलन का अस्तित्व तो होगा क्या? LHL बराबर होगा RHL के, और RHL बराबर होगा fx के। इधर तक तो क्लियर है, लेकिन हमें fx की वैल्यू भी पता नहीं है सर। तो fx की वैल्यू कैसे निकालोगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 fx पर मान बताओ कितना है सर? x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है? cos x। तो भैया fx बराबर क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का मान क्या है? cos x। तो x बराबर 0 पे fx का मान क्या आएगा सर? cos 0। cos 0 की वैल्यू 1, यानी कि पता चल गया सर LHL, जब ये दिया गया कि दिया है, हमें दिया क्या है सर? दिया है LHL बराबर RHL बराबर fx। तो इसका मान रखेंगे, LHL का मान कितना है? k।
RHL का मान 1 और FX का मान भी 1, तो K का मान क्या आ गया बेटा 1। समझ पाए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे। और देखिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको पूरे तरीके से हर एक कंसेप्ट डालने की कोशिश की है, पूरे कंसेप्ट समझा दिए हैं, प्रत्येक प्रकार के सवाल समझा दिए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी सवाल की आप लोगों को आवश्यकता होगी। आप यदि इसी वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिया है और पिछली वीडियो में पूरे कंसेप्ट समझा दिए हैं, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो बच्चे यहीं के हैं मऊरानीपुर के, ठीक है ना, तो जिन बच्चों को ऑफलाइन अगर पढ़ना है तो ऑफलाइन बैच जो है वो सुबह लग रहा है, सुबह जो है 8 बजे से बैच लग रहा है, ठीक है। जुलाई से हो सकता है एक नया बैच लगे 12th का, बिल्कुल जीरो से हीरो ऑफलाइन बैच। तो जो बच्चे बिल्कुल मेरे सामने आंखों के सामने पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप दूर बैठे आप क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे सामने बैठे रहेंगे तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि आप सीख रहे हैं चीजों को। और प्रत्येक चीज, यहां तो मैं पूरी चीजें एक एक सवाल नहीं करा सकता, पूरे कंसेप्ट करा सकता हूं और मेन क्वेश्चन करा सकता, लेकिन यहां तक कि मैंने पूरे क्वेश्चन करा दिए। आप बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ो। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन नहीं भी आ रहा और ये सब पढ़ के भी काम चला रहा तो बहुत बेहतरीन है उसका, लेकिन जिन बच्चों को अगर जरूरत है तो बिल्कुल आप लोग संपर्क करें और बाकायदा आए। लेकिन यहां से भी कवर होगा, पूरा कवर होगा। ऐसा नहीं है कि कई बच्चे इसमें कमेंट करेंगे सर आप तो ये प्रचार कर रहे हैं। भाई प्रचार नहीं कर रहे, जिनको आना हो आओ, जिनको नहीं आना हो ना आओ, वीडियो से ही सब कुछ हो जाएगा, ये मेरा दावा है। अब कल से होगा क्या, कल से एक धमाकेदार चैप्टर शुरू होने वाला है जिसको मैं खुद चैलेंज कर सकता हूं सभी को कि एक बार ऐसे सीखो जैसा मैं सिखाऊंगा, और एक बार फिर बैठना किसी भी ग्रुप में और किसी भी क्लास में, फिर जब आप जवाब दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अवकलन है क्या। सभी आपको देखेंगे कि ये तो क्वेश्चन लिख रहे भैया, ये मुंह से बक रहा है, ठीक है। तो अब ज्यादा मैं थोड़ी से चैप्टर की ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा, ठीक है ना, ये तो करके ही बताऊंगा। तो आज के लिए बिल्कुल इतना ही इस चैप्टर में रहा और इतना ही काफी है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि इस चैप्टर की औकात इतनी ही है, ज्यादा औकात नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और सम्मान कीजिए सबका, अपने माता पिता का, गुरुओं का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, मस्त रहेंगे, ठीक है। तो चलते भैया, थैंक यू वेरी मच।